नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार तिवारी कुमारवां इंटर कॉलेज लखनऊ से एक बार पुनः आपके सामने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भाग 4 या अंतिम भाग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आज हम लोग इस अध्याय के अंतिम चरण पर हैं। हमने इस अध्याय में बच्चों अभी तक सभी प्रकार के सूत्रों को, फॉर्मूलों को, इनकी सभी प्रकार के गुणधर्मों को सीख लिया है। कोई भी फलन प्रतिलोम कब निकलेगा, उसके प्रतिबंध क्या होते हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे बनता है, उसके लिए उसके प्रांतों को हम कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, इन सब की हमने विस्तृत चर्चा अपनी पिछली क्लासेस में की है। पिछली क्लास में बच्चों हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्मों की बात की थी। उससे संबंधित एक आध प्रश्न भी हमने आपके साथ यहां पर डिस्कस किए थे और उनको सीखने का प्रयास किया था। आज हम उसी के संबंध में और अच्छे प्रश्नों को, थोड़े बोर्ड के दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष आएंगे, जिसमें कुछ बातों पर हम लोगों की चर्चा होगी। किन तरहों के प्रश्न की आज हम चर्चा करेंगे, तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। आज बच्चों हम सबसे पहले जिस बारे में बात करेंगे वो है गुणधर्म पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हमने जो प्रश्न किए थे वो हमें गुणधर्मों को समझाने का एक प्रयास था। आज उसके समक्ष में जो थोड़ी और अच्छी चीजें होंगी, थोड़े अच्छे प्रश्नों का लेवल हम स्तर बढ़ाते हुए बात करेंगे, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा की जाएगी। दूसरा बच्चों है सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए प्रतिस्थापन। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो वहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या प्रतिस्थापन करना है। तो बच्चों मैं ये कहूंगा कि आज की इस क्लास में ये जो विधि हम सीखेंगे ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां हल किए हुए सभी प्रश्नों को हमें दोबारा से देखने को मिलेगा जब हम अवकलन में आएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे बच्चों। तो यह महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा होगा आपका इस चैप्टर में भी और डिफरेंशिएशन में भी। और फिर बच्चों कुछ समीकरण होते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए किए जाते हैं, उन समीकरणों को हल करना होता है। तो इस बारे में भी हम आज एक चर्चा करेंगे। तो ये 3 तरह के प्रश्नों की आज के इस भाग में हमारी चर्चा है। तो आइए बिना देरी किए हम आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, गुणधर्म पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न में कई बार बच्चों ऐसा आपको प्रश्न मिलता है कि साइन इनवर्स 5/13, देखिए साइन इनवर्स 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5 लिखा है, लेकिन इधर की तरफ आप देखेंगे तो टेन इनवर्स लगा है। तो बच्चों सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि हम इसको कैसे बदलेंगे, क्योंकि जब तक ये सब कुछ एक पद में नहीं हो जाएगा तब तक मुश्किल होगा। तो मैं आपको यहां पे एक सुझाव दूंगा कि जब कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो आप हमेशा पूरे प्रश्न को टेन इनवर्स में परिवर्तित करने का प्रयास करें। अब हम इसका परिवर्तन करने का सूत्र भी होता है और बिना सूत्र के आप करें, आपकी समझ में ज्यादा आएगा। जो हम कक्षा 10 की गणित में पढ़ के आए हैं, हम उस दृष्टि से इस बात को करेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना लें, एक समकोण त्रिभुज बना लें और यह कह दें कि y बराबर साइन इनवर्स 5/13 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन y जो होगा वो 5/13 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको y मान लूं तो साइन किसका अनुपात होता है? 5/13 किसका अनुपात होगा? यह होगा लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण का। तो इसका मतलब कि यह हिस्सा 5 होगा और यह 13 होगा। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगा लें तो पाइथागोरस प्रमेय से यह कितना आएगा? 12 आएगा। और हमें बच्चों आवश्यकता है साइन इनवर्स की जगह किसकी? टेन इनवर्स। मतलब हम यहां से टेन y का मान निकाल लें। तो टेन y कितना हो जाएगा? टेन y होता है लंब बटे कर्ण, आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12 आएगा। इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 5/12। इसका मतलब यह है कि ये वाला मान और ये वाला मान समान है। मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगर मैं एक अन्य त्रिभुज बनाऊं और मैं अब कह दूं इसको मैं कुछ मान लूं, मान लीजिए मैंने कहा कॉस इनवर्स 3/5, इसको मैं z मान लूं, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि कॉस z जो है वो 3/5 है। आप एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज, इसमें z लिखिए, आधार बटे कर्ण होता है तो ये आधार होगा, ये कर्ण होगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब कि अब tan z का जब आप मान निकालेंगे
तो वो कितना होगा, 4/3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि z बराबर tan इनवर्स 4/3 आएगा। अब आप कह सकते हैं कि ये मान और ये मान समान है, तो हमारा जो इसका बायां पक्ष है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग क्या करें, देखिए सबसे पहले लिखा था साइन इनवर्स 5/13, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5/12। तो इसको आप लिख दीजिए tan इनवर्स 5/12। दूसरा पद हमने लिखा है बच्चों cos इनवर्स 3/5, लेकिन ये किसके बराबर है, तो ये देखिए मैंने इसको इसके बराबर किया हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 4/3। ठीक है बच्चों। अब क्या है, यहां से जब आप प्रश्न को लेंगे तो अब हमारे पास सीधा सा सूत्र जो हमने कल सीखा है, tan इनवर्स, ये हमने कल आपको बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस सूत्र का प्रयोग बच्चों हम अगर कर लें, इस सूत्र का प्रयोग अगर हम कर लें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए कितना आसानी से ये होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट 5/12 प्लस 4/3 बटे 1 माइनस 5/12 गुणे 4/3। ठीक है बच्चों। अब आप इसको हल करें तो बहुत आसानी से यह हल होगा और क्या मिलेगा, देखिए ऊपर आप अगर एलसीएम लेंगे तो ये 36 हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 15 प्लस 48, नीचे आप लिखेंगे तो 36 माइनस 20/36। ये 36 से 36 कट गया, आप इसको जोड़ दें तो ये ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 48 और 15 को जोड़ेंगे 63 और 36 में से 20 जाएगा 16, और देखिए आपका जो दाहिना पक्ष है, ये देखिए दायां पक्ष कितना है, यही है। तो इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो जब कभी आपको प्रश्न में ये मिले कि एक पद साइन का है, एक पद कॉस का है, एक पद tan का है, तो पूरे प्रश्न को tan इनवर्स में बदल लेने से हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा और सूत्र आसानी से याद है उसका। आइए बच्चों एक और हम प्रश्न करते हैं, और यह प्रश्न बच्चों प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, उसको मुझे ध्यान रखना है। मैं इस प्रश्न को उतारता हूं आपके सामने और फिर उसके बाद हम हल करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, और पूछा जा रहा है इसका मान कितना है। बच्चों ज्यादातर जो बच्चे आएंगे वो इसका मान 0 निकालते हैं। मैं बताता हूं कैसे आएगा, देखिएगा। tan इनवर्स 1, ये तो आप कह सकते हैं कि π/4 होगा। tan का मान 1 कब होता है, जब कोण 45 का हो, तो ये tan इनवर्स 1 हो गया। लेकिन इसमें हम लोग सूत्र वही लगाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन कल बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये सूत्र तभी संभव है जब x गुणे y 1 से कम हो, 1 से कम हो। यहां पर x की जगह 2 है और y की जगह 3 है, और अगर मैं 2 गुणा 3 करूं तो ये 6 आएगा, और 6 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये सूत्र नहीं लगेगा। तो इस सूत्र में एक परिवर्तन आपको करना है, जो इसी प्रश्न के लिए मैंने कल इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था। आज अपने उस चीज को आप नोट करें, अलग से नोट डालिए अपनी कॉपी पे और लिखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा। यदि, कब होगा, यदि x गुणे y का मान 1 से ज्यादा हो। तो यहां पर क्योंकि x गुणे y आप देख रहे हैं 1 से ज्यादा हो गया है, इसलिए सूत्र क्या लगेगा, पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 गुणे 3, सॉरी पाई प्लस करिएगा, पाई प्लस। ठीक है बच्चों। अब ये आपको मिलेगा π/4 प्लस पाई प्लस, अब ये कितना बन जाएगा बच्चों, देखिए tan इनवर्स, ऊपर भी आपको कितना मिला 5 और नीचे मिलेगा -5। इनको आप काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स -1, और ये पाई चल रहा है, ये π/4 चल रहा है बच्चों, सही है। अब देखें
ये पाई बटे 4 ऐसे ही रहेगा और ये पाई आया। यहां पे हम क्या सूत्र लगाएंगे? हमने आपको कल इसके बारे में बताया कि tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो ये वाला कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 अभी मैं पहले भी लिखा मैंने पाई बाई 4, ये पाई हुआ और ये प्लस का पाई बाई 4। इसका मतलब कि ये और ये कट गया और आपका उत्तर केवल क्या बचता है? पाई। तो ये हमारा उत्तर है। ये प्रश्न इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम इस प्रश्न में इस सूत्र को थोड़ा बदले रूप में लगाते हैं। तो बच्चों इस नोट डाल के इस बात को जरूर अपने पास लिख लें क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इसका सूत्र होगा। इसके बिना कुछ प्रश्नों में हमें परेशान किया जाता है, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बार बार देखिएगा और प्रश्न इससे संबंधित जब आप लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारा अगला है सरलतम रूप में व्यक्त करने संबंधी प्रश्न। बच्चों इन तरह के जब प्रश्न आएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र याद होने चाहिए। अगर वो सूत्र नहीं याद होंगे तो आपके लिए समस्या आएगी। हमें हर सूत्र पता होना चाहिए। अब देखिए, इसको मैं करने का आपको आसान सा तरीका देता हूं बच्चों। ये पहला प्रश्न हमने लिखा tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों इसके आगे जो वर्ग अंतराल दिया है ये आपको ज्यादातर ऐसा वर्ग अंतराल होगा जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी आपको बोर्ड स्तर पे नहीं होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित और ज्यादा चीजों को मुझे देखना होता है, लेकिन आपके बोर्ड स्तर पर ये जो यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो बहुत आसान तरीके से हल हो जाता है। इसके लिए आप देखें क्या करना है। हमें बच्चों यहाँ पे एक सूत्र याद करना है जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा है। मैं उस सूत्र को याद दिलाना चाहूंगा। एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस ए का, जिसको हम लोग लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2, और एक सूत्र होता है साइन ए का जिससे हम बनाते थे 2 साइन ए बटे 2 कॉस ए बटे 2। इन दोनों सूत्रों का बच्चों मुझे यहां प्रयोग करना है, लेकिन अगर मैं यहां पर साइन ए का और यहां पर कॉस ए का सूत्र सीधा प्रयोग करने का प्रयास करूंगा तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी और यह प्रश्न कई तरीके से बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम इस वाले कॉस को साइन में बदल दें तो हमारा प्रश्न आसान होगा। और साइन में कॉस को कभी भी साइन में बदलना हो तो साइन 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हमने ये कर दिया, और नीचे वाला जो साइन है उसको आप कॉस में यही चीज लिख दें क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं रहेगी। और बाहर आप इसे tan इनवर्स चलने दें और इसको आप y मान के चलें। माना y बराबर। बच्चों ये प्रश्न आपको पुनः एक बार डिफरेंशिएशन में देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, इसको आसानी से एकदम आसानी से आप हल करें। tan इनवर्स को ऐसे ही चलने दें। आपका पूरा प्रयास सिर्फ इस बात पर कि अंदर tan का पद आए क्योंकि बाहर tan का इनवर्स है। तो हम यहां पर जो है ऊपर ये वाला सूत्र लगा दें साइन ए का। क्या मिलेगा? 2 साइन ए बाई 2। ए बाई 2 का मतलब हो गया कि इसका पूरे का आधा, तो पाई बटे 4 माइनस एक्स बटा 2, और कॉस पाई बटा 4 माइनस एक्स बटे 2। और नीचे आप क्या लगा दोगे बच्चों? 1 माइनस कॉस ए का सूत्र 2 साइन स्क्वायर, और फिर इस पूरे का आधा करोगे तो पाई बटे 4 माइनस एक्स बटे 2। ये मैंने लगा दिया। देखिए बच्चों, 2 से 2 कट गया, ये एक पूरा साइन एक साइन ये कट गया। आपके पास बचा क्या बच्चों? आपके पास बच रहा है कॉट। कॉट बचा। और बच्चों अब हमारे लिए प्रॉब्लम यहां ये आएगी कि हमको तो tan का चाहिए था पद, आ किसका गया? कॉट का। तो कोई दिक्कत नहीं, tan और कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो हम इस कॉट को tan में लिख देंगे। देखिए कैसे, tan इनवर्स तो चलता रहेगा और यहां पे आप क्या लिखिए? इस tan को लिखिए, कॉट की जगह tan लिखिएगा, और ये जो पूरा कोण है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसको एक ब्रैकेट में रख के आप सिर्फ इतना कर दें कि इसको 90 में से घटा दें, क्योंकि tan 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉट एक्स होता है। तो कॉट एक्स की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। अब आप देखिए, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, दोनों हट जाएंगे, दोनों एक दूसरे को सामान्य कर देंगे। आपके पास केवल अंदर वाला पद बचेगा, और अंदर वाला पद बच्चों कितना बचा? पाई बाई 2 बचा। देखिए पाई बाई 2 माइनस, ये ब्रैकेट आप खोलेंगे तो पाई बाई 4, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x बटे 2। पाई बाई 2 का मतलब बच्चों कितना होता है? 90। पाई बाई 4 कितना होता है? 45। जब दोनों घटाओगे तो फिर 45, मतलब पाई बटे 4।
प्लस एक्स बटे 2। तो ये हमने बच्चों प्रश्न कर दिया, आसानी से हमारा प्रश्न हल हो गया। क्या लिखा था? सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हल करके हम सरलतम रूप में ले आए। अब अगर यही प्रश्न बच्चों आपको फिर से मिलेगा जब डिफरेंशिएशन में, तो वो क्या कह देंगे, वहां पर वो कहेंगे कि y बराबर इतना है, इसका dy बाई dx निकालिए। तो बच्चों वहां भी यही करना है, पूरा हल करके यहां जब आप पहुंचेंगे तो ये y का ही तो मान आया। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, जो थोड़ा बहुत आपने कक्षा 11 में सीखा है, मैं उसी को बढ़ा दूं तो इसका dy बाई dx, किसी कांस्टेंट का dy बाई dx 0 हो जाएगा और x बटे 2 का 1 बटे 2 हो जाएगा। उत्तर 1 बटा 2 हो गया। तो देखिए कितना फायदा है आपका कि यहां पर जो हमने पढ़ा वही प्रश्न हमको जब दोबारा मिलेगा तो यही चीजें करनी है। आप यहां तैयार कर लें, वहां का प्रश्न अपने आप हल हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब हम इसके बाद एक और प्रश्न की बात करेंगे इसी तरह का, वो भी हल करते हैं और देखते हैं वो कितनी आसानी से हल हो जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अब इसका जो दूसरा भाग प्रश्न है उसमें देखिए कितना आसानी से लिखा है। यहां लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई। ये प्रश्न कितना बड़ा नजर आ रहा है और आपको इसके मान पूछा है जिसमें विकल्प दिए हैं, ये होगा, ये होगा या ये होगा। आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत आसानी से आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र जो कल आप लोगों ने किया है वो लगा देंगे। क्या सूत्र बताया था? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या आपने पढ़ा था कल बच्चों? इसको आपने tan a माइनस b वाले सूत्र से, tan a माइनस tan b बटे tan a 1 प्लस tan a tan b। जहां जहां tan a है वहां x, जहां tan b है वहां y। तो क्या मिलेगा? x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो यहां पे जब आप इसी को लगाएंगे और हल करेंगे तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। बड़ा सा डब्बा बनेगा क्योंकि पद बड़े हैं। ये वाला पद आया x की जगह, ये वाला पूरा पद आया y की जगह। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा यही चीज फिर से गुणे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एलसीएम लेकर इसको केवल हल कर दें, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में आपको मिलेगा वाई गुणे एक्स प्लस वाई। इसके बटे में बच्चों जब यहां आप लिखेंगे तो मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और उसके बटे में भी वाई गुणे एक्स प्लस वाई। तो बच्चों ये पूरा कट जाएगा और यहां आप देख रहे हैं एक्स वाई कट गया, यहां भी एक्स वाई कट गया। आपके पास बचा क्या बच्चों? केवल बचा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जितना ये बड़ा सवाल था उतना ही ये आसान भी था, इसीलिए प्रश्नों को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल सूत्र से हल करिए, वो अपने आप छोटा हो जाता है। और ये कट गया बच्चों, तो क्या बचा आपके पास? ये बचा tan इनवर्स 1, और tan का मान 1 कब होता है? जब कोण होगा पाई बटे 4। तो इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही है? हमारा तीसरा विकल्प सही है, बाकी सारे विकल्प गलत हो गए। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब इस प्रश्न को आपको 1 नंबर का मिले या 3 नंबर का मिले, करने में कितना समय लग रहा है? समय उतना ही लग रहा है। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने, आप देखा, सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए प्रश्न किए हैं। अब बच्चों हमारा समीकरण का जो रूप है उसको हल करना है। समीकरण के प्रश्न कैसे हल किए जाएंगे उनको देखते हैं, उसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती। आइए, लेकिन उसके पहले बच्चों हम एक प्रतिस्थापन का सूत्र आपको और बता दें। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पुनः आपके डिफरेंशिएशन के पर्पज से। डिफरेंशिएशन में बच्चों क्या होता है, हम जब इसको हल करते हैं तो मैं आपको थोड़े से सूत्र बताता हूं कि अगर कभी आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप दिखाई दे तो आप उसमें प्रतिस्थापन x बराबर ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे तो x की जगह ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा का प्रतिस्थापन कर दीजिए, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नजर आए तो x की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा का प्रतिस्थापन कर दीजिए।
इस प्रश्न में बच्चों देखिए यहां आपको a1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जो किस रूप का है, इस रूप का है, और a की जगह कितना है, 1 है, तो हमें क्या रखना होगा, 1 इंटू टेन थीटा। तो मैं इसको अगर y मान लूं और इसको लिख दूं tan इनवर्स, ये प्रश्न पहले लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 बेटा जो है अलग है, ऐसे है ये प्रश्न। इसको जब आप बच्चों हल करेंगे तो हमें इसमें रखना होगा, क्या रखना होगा बच्चों, x की जगह रखना होगा, कितना रखना होगा, 1 tan थीटा, मतलब केवल tan थीटा रख दें, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे ही आप यहां tan थीटा रखेंगे ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे में tan थीटा। अब देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगती चलेगी बच्चों। हमारा प्रयास क्या है, बाहर tan का इनवर्स है तो अंदर भी tan का पद बनना चाहिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट हटेगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। पूरा प्रश्न इसके बाद आप साइन और कॉस में अगर बदल दें तो आपका प्रश्न आसान हो जाएगा, आपका प्रश्न आसान हो जाएगा। यहां पे आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि दोनों का जो कॉस होगा वो कॉमन लेने पर कट जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रतिस्थापन याद रखने हैं, ये रूप है और ये उसके संगत प्रतिस्थापन है, जो कुछ प्रश्नों में आपको आसान करने के लिए हैं, और ये आपको अवकलन में भी आपको हल करने में मदद करेंगे। देखिए बच्चों, इसके बाद जब हम जैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न करते समय आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, पिछले प्रश्न में हमने किया था 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो हम ऊपर वाले हिस्से को क्या लिख दें, tan इनवर्स चलने दें, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या लिख दें, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और नीचे जो साइन थीटा है उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइन ए बराबर 2 साइन ए बटे 2 कॉस ए बटे 2। तो यहां पे लिख दीजिए 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। 2 से 2, साइन से साइन, क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स tan थीटा बटे 2, और उत्तर अंत में क्या मिलेगा, थीटा बटे 2। लेकिन आपका प्रश्न किस में था, x में, और आप उत्तर थीटा में तो देंगे नहीं, तो थीटा का मान यहां से वापस निकाल लीजिए। क्या करेंगे, अगर tan थीटा x है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो आप यहां पे रख दीजिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1/2 थीटा का मान tan इनवर्स x। और यही प्रश्न जब डिफरेंशिएशन में मिलेगा तो यहां केवल आपको डिफरेंशिएशन का सूत्र लगाना है, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो बच्चों, जो कुछ भी इस समय आज की कक्षा में आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ये सब आपको अवकलन में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझें आप। अब हम अपने इस चैप्टर के अंतिम प्रकार के प्रश्नों पर चलेंगे, उसको देखते हैं कि वो कैसे हल होते हैं। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटे 4। समीकरण हल करना बच्चों, समीकरण का मतलब होता है जिस राशि में वो प्रश्न दिया है उस राशि का मान निकालिए। तो राशि का मान हम कैसे निकालें, देखिए कितना आसान है। यहां पर बाएं पक्ष में, यहां पे सिद्ध नहीं करना है इसलिए बायां और दायां साथ में चलेगा। तो आप इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम बहुत देर से बार बार इस सूत्र को लगा रहे हैं। कौन सा सूत्र है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है बच्चों, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स गुणे वाई, और इधर पाई बटे 4 चलने देंगे। अब ये ऊपर देखिए बच्चों बन गया 5x, नीचे बन गया 6x का स्क्वायर, और ये tan इनवर्स इधर की बजाय यहां ले आइए तो ये tan पाई बटे 4 बन जाएगा बच्चों। अब tan पाई बटे 4 का मान कितना होता है, tan पाई बटे 4 का मान कितना होता है, पाई बटे 4 का मतलब होता है 45, और tan 45 1 होता है, तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये आपको ये मिलेगा। और इस सारे पदों को एक तरफ जब आप लाएंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, जिसको कि आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और जिसको आप श्रीधराचार्य सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो हम इसके अगर गुणनखंड कर लें तो हमारे पास आसानी से गुणनखंड हो जाएगा बच्चों 6x और माइनस x माइनस 1 बराबर 0। यहां से आप 6x बाहर निकालिए तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो ये आ जाएंगे, और आप कह देंगे कि x के दो मान आएंगे, एक आएगा 1/6 और एक आएगा अथवा x बराबर -1। बहुत से बच्चे प्रश्न को यहीं पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमारा प्रश्न हल हो गया, कि x के जो दो मान आए। इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है बच्चों कि जो भी x का मान आएगा उस x के
मान को हमें समीकरण में रख के हल कर को देखना होगा, जांच करनी होगी। तो अगर मैं इसमें -1 को यहां रख दूं तो जरा आप सोचिए कि ये वाला पद क्या बन जाएगा। जैसे ही आप इस जगह पे रखेंगे आपको ये मिलेगा tan इनवर्स -2 और यहां रखेंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स -3 और इसको हल करने पर उत्तर आपको प्लस में नहीं मिलेगा बच्चों, आपको उत्तर माइनस में मिलेगा और जबकि दाहिना पक्ष आपका क्या है, प्लस में है। इसलिए आपका ये वाला जो मान है वो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहां इसके आगे लिख देंगे असंभव है, यह संभव नहीं है क्योंकि x बराबर -1 रखने पर प्रश्न के दाएं और बाएं पक्ष एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसलिए नहीं होगा। अतः आखिरी में आप अपनी बात को कहेंगे, अतः x बराबर 1/6, केवल यही इसका एक उत्तर होगा। दूसरा उत्तर, दूसरा वाला उत्तर संभव नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो इस प्रश्न के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? अब आप इसके बाद जब हम चलेंगे तो एक और प्रश्न इसी के ऊपर करते हैं, वो भी समीकरण हल करते हैं, ठीक है। मैं उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूं, बहुत आसानी से आप उसे कर लेंगे। देखिए यहां पे बच्चों केवल आपको एक सूत्र लगाना है। कौन सा लगाना है? 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का एक सूत्र होता है tan इनवर्स 2x। कल हमने इस बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी। जब आप उसको यहां लगाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? ये मिलेगा, बायां पक्ष आपको मिलेगा tan इनवर्स 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x। और इधर तो आपका tan इनवर्स चल ही रहा है और cosec x है उसको आप sin x लिख सकते हैं क्योंकि वो sin का व्युत्क्रम होता है। tan इनवर्स हट गया, आपके पास बचा 2 cos x और ये बचा sin स्क्वायर x और इधर 2 बटा sin x। आप कह सकते हैं sin हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा? cot x बराबर 1, मतलब x का मान कितना हुआ? π/4। तो बच्चों हमने हर तरह के प्रश्नों को इस चैप्टर में आपके साथ यहां डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपने अपने हर तरह के प्रश्नों को पिछले सभी कक्षाओं को देखते हुए, लेक्चर्स को सुनते हुए आपकी हर तरह की समस्या दूर हुई होगी और आप इसके पुनः अभ्यास करें। एनसीईआरटी की अपनी पुस्तक में दिए हुए प्रत्येक उदाहरण और सभी प्रश्नों को हल करें और उसको बहुत ढंग से प्रैक्टिस करें। बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा दोनों की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए इसको आप तैयार करें और फिर हम बहुत जल्द ही आपके साथ यहां उपस्थित होंगे अपने अगले चैप्टर के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।